अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान राहिल मुआविया। नाजरीन, मेरे पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िला खुशाब इसकी क़यादत खड़ी है, कारकुन खड़े हैं। इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या हालात पेश आए, कैसे पहुंचे, या इधर लाहौर से ही उठ के, चूँकि आप तो रुकने सूबाई असम्बली भी हैं, हल्के से आए हैं या लाहौर से ही आए हैं? हम लोग हल्के से आ रहे हैं जी, खुशाब से, लेकिन इंतहाई मुश्किलात को अबूर करने के बाद आ रहे हैं। उन्होंने ना सिर्फ हमारे रास्ते बंद किए बल्कि कारकुनों के लिए भी मुश्किलात पैदा की, और हमें यहाँ पे आने के लिए एक रात पहले हमें सफ़र करना पड़ा और चले हैं, और तब हम यहाँ पे पहुँचे हैं। और वो सिर्फ इसलिए कि वहाँ खुशाब के सारे पाकिस्तान की तरह लोगों का दिल यही है कि इमरान खान की कॉल पर हमें यहाँ पे पहुँचें और लब्बैक कहें, और उस वक्त तक हम यहाँ रहने पे तैयार हैं जब तक खान साहब को आज़ाद नहीं किया जाता और हमारा चोरी किया हुआ मैंडेट बहाल नहीं किया जाता। नहीं, आप लोगों ने तो अभी 6 बजे निकल नहीं जाना यहाँ से? जी नहीं, ये जलसों के औकात तो 6 होते हैं, लेकिन अगर आप अभी देखें तो लोगों ने एक भरपूर तरीके से आमद लोगों की जारी है, और हमारे मेन काफ़िले तो अभी पीछे रुके हुए हैं, और अली अमीन गंडापुर भी नहीं पहुंचे, तो ये जलसा तो अब चलेगा। मतलब जलसा नहीं रोक रहे आप? जी जलसा नहीं जी, जलसा रुकने का टाइम तभी होता है जब आवाम ना हो, और यहाँ पे आप खुद हालात देख सकते हैं, जोश जज्बा देख सकते हैं लोगों। आप कहाँ से आए हैं? खुशाब से। तो क्या इरादे हैं? इरादे यही है खान साहब की रिहाई तक इंशाअल्लाह। 15 दिन का टाइम दिया था, 13 गुजर गए हैं, 2 बाकी हैं। खान साहब इंशाअल्लाह पूरी कौम अंदर बैठ के ही उसने पूरी कौम को जगा दिए। अंदर बैठ के वो शख्स जीत गए और सब हार गए। मेरा ख्याल है 15 दिन से पहले ही फैसला तो हो चुका है, रिहाई होगी इंशाअल्लाह होगी। क्यों जी, खान साहब को लेके ही जाना है या चले जाएंगे, छोड़ देंगे वो बाद में? देखें जी, ये हमारी खुशनसीबी है कि हम तारीख के इस अहम मोड़ में, जब पाकिस्तान को ठीक करने का मामला है, पाकिस्तान को कुछ सही सिमत देने का मामला है, हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। इमरान खान वो लीडर है जो इस कौम के लिए जेल में, उसने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, अपनी लीडरशिप अपने लोगों के लिए साथ खड़ा है। तो ये हमारा हक बनता है कि हम उसके साथ खड़े हैं, और उसके साथ जब जब वो कॉल देगा, आज की कॉल पे यहाँ पहुँचे हैं, आइंदा जो भी कॉल होगी अपने लीडर की तरफ से इंशाल्लाह उस कॉल पे जाएंगे, और तब तक जाते रहेंगे जब तक हमारा लीडर जेल से बाहर नहीं आ जाए। तो ये क्या, ये तहरीक जेल से लीडर की रिहाई की तहरीक है? देखें जी, लीडर से की रिहाई की भी तहरीक है, लेकिन ये उससे बड़ा मकसद है। देखें, अगर खान साहब का सिर्फ अगर रिहाई कॉज होता तो वो तो उनको पहले ही ऑफ़र की हुई थी कि आप रिहाई हासिल करें। फिर मकसद क्या है? मकसद सिर्फ ये है कि वो मुल्क को एक ऐसा निज़ाम देना चाहते हैं जिसमें हमारे यूथ को एक रोशन मुस्तकबिल मिले, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क उनको नज़र आए जहाँ पे उनका मुस्तकबिल महफूज है। सर, ये 2018 से लेके 23 तक मौका मिला, उसमें क्या कोई रास्ता तयन किया, कोई दुरुस्त सिमत की तरफ बढ़े, क्या था वो, कोई चीज़ें डिफ़ाइन हुई? देखें जी, जो 3.5 साल का पीरियड मिला था उसमें फ़ॉरेन रेमिटेंसेस जो हैं वो हमारी तारीख की हाईएस्ट जो है $32 बिलियन तक वो पहुंची हैं। इसी तरह हमारी एक्सपोर्ट जो हैं वो भी $30 बिलियन का फिगर उन्होंने क्रॉस किया। तो वो ये सारे इंडिकेटर्स जो हैं ये बता रहे थे कि उस वक्त हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है। अगर यही पॉलिसीज़ 10 साल कंटिन्यू रहती, 5 साल हमारे और 5 साल बाद में भी। ये जो बाद वाले हैं ना, ये बाद वाले, उस बात पे आप आ ही गए हैं, ये बाद वाला क्या प्लान था? क्या वाकई जनरल फैज़ के साथ मिलके आप लोगों ने अगले 5 साल का भी कोई प्लान बना रखा था? नहीं, मेरा उस लिहाज से मतलब नहीं है। जो भी हुकूमत आए, अगर वो हमारी 5 साल वाली पॉलिसियाँ कंटिन्यू करती तो ये मुल्क इस बुहरान से निकल जाता। फिर दूसरी आ गई ना, अब आप तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करने के लिए तैयार। इसीलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि उनकी पॉलिसियाँ कोई पाकिस्तान दोस्त, अवाम दोस्त नहीं है, बल्कि उनका सारा फोकस अपने केसेस ख़त्म कराने पे अवाम का उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। बिजली के बिल देख लें, 2 वक्त की रोटी खानी मुश्किल हो गई है। इन हालात में कौन है जो उनका साथ देगा? सारी अवाम एक तरफ खड़ी है, वो एक तरफ खड़े हैं। यानी वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट खड़े हैं? आप खुद इससे मेरे ख्याल बेहतर समझते हैं कि पब्लिक जो है वो सारी एक तरफ इमरान खान के साथ खड़ी है, वो अकेले खड़े हैं। ठीक है जी भाईजान, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ खुशाब से। इंशाल्लाह ताला, जैसे आप सवाल कर रहे थे कि वो पब्लिक सेंटिमेंट इमरान खान के साथ हैं, और ये तहरीक उस वक्त तक शुरू रहेगी जब तक इमरान खान रिहा नहीं होते। दूसरी बात है कि ये गवर्नमेंट जो 47 के ज़रिए आई हुई है, अवामी मैंडेट इसके पास है नहीं, वोट इसके पास है नहीं, तो ये डिलीवर भी नहीं कर पा रही। लोगों में एक फ्रस्ट्रेशन है, और इंशाल्लाह ये बहुत जल्द ख़त्म होगी और इमरान खान बाहर आएंगे, इस मुल्क की बागडोर संभालेंगे, और पाकिस्तान दुनिया में अपना एक खोया हुआ मकाम हासिल। मुस्लिम लीग नून 2024 में जिस तरह से इलेक्शन में आई, ये एक सवालिया निशान है,
लेकिन तहरीक इंसाफ 2018 में जिस तरह से इक़्तिदार में आई, वो उस पर कोई पीटीआई समझती है कि नेक्स्ट ऐसा नहीं होगा? नहीं, इस पे बड़ा क्लियर जवाब है। 2018 में पीटीआई पब्लिक के वोटों से आई और ये 2024 में 47 के जरिए आए। 2018 में सर वो फार्म तब भी आरटीएस बैठ गया था ना? ना कुछ भी नहीं बैठा आरटीएस था, बैठा था। ये सिर्फ प्रोपोगंडा था, कोई चीज़ नहीं बैठी। और उस वक्त भी खान की एक वेव थी, उस वजह से खान साहब आए। और ये तो 2024 में हारे हुए हैं। मलिक उमर असलम साहब, ये हमारा 87 है जी, खुशाब से, खुशाब 1 से। तो ये तकरीबन 30,000 वोटों से वहाँ पे जीते हुए हैं, 45 से। और एक फॉर्म इनके पास है, 47 पे इनको हरा दिया गया है। तो इनके मुकाबले में कौन जीता? वो वहाँ पे शाकिर बशीर जीता हुआ है। वो जहाँ पे जाता है लोग लान तान करते हैं, वो पब्लिक में जा ही नहीं सकता है जी। और ये क्लियर है, जिस वक्त आप कहें वो कहें, 45 पूरे फॉर्म हम वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। और इनका केस दबाया हुआ है इन्होंने जी। आप कल ना चीफ जस्टिस साहब ने एक बड़ा अहम रिमार्क्स दिया इसी हवाले से। उन्होंने कहा कि फॉर्म 45 आपके पास मौजूद है, तो लेकिन देखें ना, वोट तो आपके खिलाफ निकल रहे हैं, बक्सों में वोट, फिर वो वोट कहाँ से आ गए? देखें जी, बात यह है कि चीफ जस्टिस साहब को पता है अच्छी तरह से कि फॉर्म 45 जो हैं वो प्रिजाइडिंग ने दिए हैं, वो हमारे पास महफूज हैं, वो हमने खुद नहीं बनाए। लेकिन वोट की ऑथेंटिसिटी जो है वो फौजियों के पास और उनके पास है, जिनको मैं नहीं समझ सकता कि वो सही हैं। तो आप समझते हैं कि जब फॉर्म 45 आपको दे दिए गए, उसके बाद जो बक्सों में नए वोट हैं वो दोबारा डाले गए हैं क्या? देखें जी, वो चीज़ जो हमारे पास है हमने महफूज रखी। हम चैलेंज करते हैं हमारे 45 फॉर्म को कहीं पे ले जाके किसी लेबॉर्ट्री में चेक कराएं, वो गलत नहीं होंगे। लेकिन जो वोट हैं वो आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो बैलेट बॉक्स में इलेक्शन कमीशन के पास हैं, एजेंसियों के पास हैं, उनमें रद्दोबदल करना बड़ा आसान है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये मेरे साथ जो काफ़िला मौजूद है, ये खुशाब से आए हुए लोग हैं, इनमें मेंबरान सूबाई असम्बली भी हैं और ये तहरीक इंसाफ के MNA के उम्मीदवार थे जो दावा करते हैं कि मैं फॉर्म 45 के मुताबिक जीता हुआ हूँ। तो तहरीक इंसाफ का माटो यही है, नज़रिया यही है, इमरान खान की रिहाई बुनियादी एजेंडा। और दूसरा, आजकल जो तहरीक इंसाफ सिस्टम से बगावत चाहती है, सिस्टम से जो है ना वो उसमें तब्दीली चाहती है, उसी के एजेंडे पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो पुरजोश हैं और ये समझते हैं कि शायद अब वक्त करीब है कि ये दोबारा सड़कों पे इसी तरह निकलेंगे जैसे ये जलसे में आए हैं।